ये मेरे उस गुलाब के पौधे की अपडेट है जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें इसकी ग्रोथ हो तो रही थी पर बहुत छोटी-छोटी ग्रोथ थी। फिर कुछ फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाले थे जिसके बाद ग्रोथ आप देख सकते हैं। साथ-साथ में कुछ केयर टिप्स भी थी तो वो सभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ और पूरी प्रॉपर केयर बताऊँगी जिससे आपके प्लांट में भी सेम ग्रोथ हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे ज़्यादा खुशी की तो ये बात है कि अब मॉनसून स्टार्ट हो गया है तो हमारे रोज़ के पौधों को एक नया जीवन मिलेगा। इस मॉनसून में प्लांट अपनी ग्रोथ भी करेगा, साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र हम देंगे उससे स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। पर मॉनसून में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मिट्टी की सतह पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पत्ते वगैरह ना पड़े हों और जो पुरानी लीव्स वगैरह होती है ना, उनको भी आप समय-समय पे रिमूव करते रहें। इसके पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो मेरी पुरानी लीव्स हैं मैं उसको समय-समय पे रिमूव करती रहती हूँ। तो जब पहली बार बारिश हुई थी उसके बाद फिर मैंने इसके कुछ पत्ते लगभग जैसे प्लांट में 50% पत्ते मैंने हटा दिए थे जो पुराने थे और बाकी 50% मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि प्लांट को पत्तों की ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए। आप सारे पत्ते हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कुछ पत्ते छोड़ने हैं, बाकी पुराने सारे रिमूव कर देने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। नहीं मैंने जुलाई की स्टार्टिंग में ही वो वीडियो अपलोड की थी या फिर जून की एंड में देख लीजिएगा। बाकी रफली मैं आपको बता दे रही हूँ इस समय भी। देखिए अभी भी मैं अपने प्लांट की पुरानी लीव्स को रिमूव कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लीव्स हो जाती है ना, तो फिर प्लांट को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता है। सॉफ्ट प्रूनिंग जो होती है या फिर जो पुरानी लीव्स को हटाते हैं, तो इससे प्लांट को एक मैसेज जाता है कि अब उसे अपनी ग्रोथ को और तेज़ करना होगा। इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग तो आपको हमेशा करनी है, जैसे सूखे फूलों को रिमूव करना, पुराने पत्तों को हटाना, इन्फेक्टेड लीव को हटाना या फिर प्लांट में अगर डाई बैक की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे कट कर देना। फिर उससे ये रिज़ल्ट मिलता है जो इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं। और क्या करते हैं जैसे मानसून में क्या होता है ना, मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है क्योंकि भई बारिश लगातार होती रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। वो इसलिए है क्योंकि जब बारिश होती है ना तो धीरे-धीरे मिट्टी जम जाती है और जमी हुई मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है रोज़ को। तो इसलिए उसके पौधे की जो मिट्टी है उसकी समय-समय पे गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी ऊपरी सतह वाली जो है वो जम ना पाए। तो और एक चीज़ और होता है कि ओवर वाटर से भी प्लांट को आराम मिल जाता है, तो इसलिए गुड़ाई ज़रूर करें जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और मिट्टी जमी हुई सी दिख रही है, तो फिर आप खुरपी की मदद से थोड़ा-सा उसे लूज़ कर दें। जितने भी मेरे पास प्लांट है ना, मैं सबकी एक बार गुड़ाई कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि मिट्टी जम रही है। वैसे तो 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपको बरसात में लग रहा है कि बहुत जल्दी मिट्टी जम रही है तो हल्की सी गुड़ाई कर दिया करें, लेकिन सिर्फ ऊपरी लेयर की, ताकि जड़ें डिस्टर्ब ना हो। अगर जड़ें डिस्टर्ब होती तो फिर प्लांट अपनी ग्रोथ भी रोक देता है। ये टाइम पे मिट्टी आपकी बिल्कुल अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि इसमें पानी ना टिके। देखिए रोज़ का जो प्लांट होता है उसको पानी बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया या फिर ज़रूरत से कम पानी दिया तो प्लांट फिर शॉक में चला जाता है। तो इस वजह से पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब आपको लगे कि बारिश बहुत हो रही है, उस समय चेक करें मिट्टी के जो ऊपरी लेयर होती है यहाँ पे गमले के ऊपर, वहाँ पानी ना जमा हो। अगर पानी जमेगा ना तो भी प्लांट खराब हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, अपने पौधे को खूब अच्छी मिट्टी दें ताकि पानी उसमें जाए लेकिन वो ओवर वाटर ना हो, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। जैसे कि आप इस समय मेरे प्लांट की मिट्टी देखिए, अभी कल इसमें खूब बारिश का पानी मिला है लेकिन उसके बाद भी आज देखिए इसकी मिट्टी में कितना भुरभुरापन है, कहीं भी ओवर वाटर नहीं है। और ये देखिए स्टेम्स पे नई नई ग्रोथ कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये वाली स्टेम मंकी ने तोड़ दी थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन देखिए साइड से नई ग्रोथ आने लगी है। ये है फर्टिलाइजर का कमाल। तो इस ग्रोथ को पाने के लिए चलिए मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन सी खाद दी थी। तो मैंने दो खाद दी थी अपने प्लांट को। पहले मैं जो सबसे पहले दी थी वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी खाद दी थी उसके बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो लगभग 25 मई के आसपास की है और उस समय मैंने अपने जो प्लांट है उसमें कुछ फर्टिलाइजर दिए थे।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मिट्टी की गुड़ाई की। गुड़ाई करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको मैंने स्टेम के नज़दीक कर दिया था। इससे गुलाब के पौधे को ना खाद देने में बहुत आसानी रहती है और खाद बहुत जल्दी प्लांट को मिलती है। तो उस समय मैंने लगभग 1.5 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया था। बोन मील बहुत ज़रूरी होता है रोज़ प्लांट को, पर आपको 2 महीने में 3 महीने में एक ही बार देना है। इसके बाद मैंने लगभग 1 चम्मच नीम खली और 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था। इन सभी खादों को आपस में मिक्स करके फिर मैंने क्या किया था, जो मिट्टी स्टैम के नज़दीक थी उसको चारों तरफ फैला दिया था, ताकि जो खाद है वो अच्छे से कवर हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने प्लांट को अच्छे से पानी दे दिया था। पानी में मैंने एप्सम सॉल्ट घोल के डाला था। लगभग आधा लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया था और मिक्स करके उसे पौधे की मिट्टी में डाल दिया था। इसके बाद मैं आपको अब अपडेट दिखाती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद देखिए नई ग्रोथ मेरे प्लांट में आने लगी थी। समय समय पे मैं पौधे को पानी दे रही थी और शाम को अंधेरा होने से पहले अच्छे से नहला देती थी। फिर देखिए इस तरीके से नोड में भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ मुझे दिखने लगी। तो फिर मैंने थोड़ा और फर्टिलाइज़र देने के बारे में सोचा, क्योंकि क्या होता है ना कि रोज़ के प्लांट को गर्मी में सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे में उसको केमिकल खाद आप नहीं दे सकते, उसको ऐसी ही खाद देनी है जिससे उसको फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जब मुझे लगा कि ये छोटी-छोटी ग्रोथ आने लग गई है, अब ये सही समय है प्लांट्स को कुछ और फर्टिलाइज़र देने का। साथ ही साथ मानसून भी स्टार्ट हो गया था, अब हमारे यहाँ खूब बढ़िया बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए अब ये बिल्कुल सही समय है। तो अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ ये लगभग 29 या 28 जून की है। लगभग 1 महीने का गैप है दोनों में। क्योंकि इस ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी था। इस ग्रोथ को उसने इतना तेज़ कर दिया कि प्लांट में अचानक बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिलने लग गए। इसके बाद लगभग 1 महीने बाद जब हम लोग के यहाँ अच्छी बारिश हुई, तो 27 या 28 जून को मैंने ये वाला फर्टिलाइज़र दिया अपने रोज़ के प्लांट को। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, और ये प्लांट्स की जो नोड होती है ना रोज़ के प्लांट की, उसमें जैसे ही नई ग्रोथ निकलती है, तो उस नई ग्रोथ को ये बहुत तेज़ी से निकालता है, नोड को सॉफ्ट करता है, ताकि जो उसमें से न्यू ब्रांचेस है वो बहुत जल्दी निकल सके। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो फास्ट कर देता है ग्रोथ को। और साथ ही साथ क्या था कि मानसून था, तो बारिश भी बहुत अच्छी हो रही थी, उसने भी एक बहुत अच्छा रोल निभाया रोज़ के प्लांट की ग्रोथ में। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1/4 चम्मच जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो मैंने अपने रोज़ के हर प्लांट के ऊपर इस तरीके से मिट्टी में चारों तरफ डाल दिया था। और इसके साथ एक चीज़ और डाली है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या होता है ना कि कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसको तभी दें जब आपको मौसम थोड़ा ठंडा लगे। मैंने जब दिया था तब बारिश हो रही थी। 2-3 दिन पहले भी खूब बारिश हुई थी और 2-3 दिन बाद तक खूब बारिश हुई है। मतलब मैंने देख लिया था कि टेम्परेचर लगभग 1 हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, मानसून रहेगा, बारिश खूब अच्छे से हो रही है। तब मैंने ये दिया था, तो आप भी तभी दें जब आपको लगे कि आपके यहाँ बारिश हो रही है और अभी 2-3 दिन मौसम बहुत सुहावना रहने वाला है। इसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे ज़ाइम का इस्तेमाल किया था। और ये वीडियो भी मैंने शेयर की थी, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको पता चल जाएगी। ज़ाइम क्या होता है? ज़ाइम मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाता है, प्लांट्स को बहुत हेल्दी बनाता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ ऑल ओवर जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान देता है ये। तो ये सारी खाद देने के बाद फिर मैंने क्या किया था, मिट्टी में इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने पानी नहीं दिया। और अब आप देखिए ये इसका रिज़ल्ट है। मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो आप जो स्टेप मैंने बताए उसको रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो आपके रोज़ के प्लांट में भी सेम ग्रोथ होगी, सेम आपको रिजल्ट मिलेंगे। सोचिए इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है मई जून में, लेकिन तब भी हमारे रोज़ के प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। तो प्रॉपर जो केयर होती है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो रोज़ के प्लांट आपके यहाँ सालों साल रहेंगे। मेरे पास इतने सारे ऐसे रोज़ के प्लांट हैं जो 3 साल, 4 साल, 5-5 साल पुराने रोज़ के प्लांट हैं और वो अभी भी मेरे साथ हैं। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस हो गया है। और देखिए यहाँ पे भी मैं इसकी पुरानी लीव्स हटा रही हूँ, तो पुरानी लीव्स ज़रूर हटाना चाहिए। अब मैं इस समय जो प्रेज़ेंट टाइम है उसमें कौन से फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, चलिए उसको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लकड़ी की राख ली है, वुड ऐश। वो इसलिए ली है क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी रहती है तो नेचुरली फंगस आ जाता है। और क्योंकि हम गुड़ाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी प्रोटेक्शन के लिए, और साथ-साथ में इसमें पोटेशियम होता है तो फूलों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 चम्मच साफ फंगिसाइड लिया है। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसको मैंने लिया है और यहाँ पे चारों तरफ देखिए रिंग सी बिछा दी है। इसके बाद मैं इसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। क्योंकि मेरे पौधे में हल्की सी नमी है इसलिए मैंने पानी नहीं दिया है, हल्का सा ही ऊपर से बस दे दूंगी। लेकिन अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखी है तो आप पानी में घोल के देंगे तो वो और अच्छे से रिजल्ट देगा। पर क्योंकि हल्की सी नमी थी इसलिए मैंने इसे पानी में नहीं घोला, मैं क्योंकि घोलती तो थोड़ा बहुत जाता, थोड़ा बहुत नहीं जाता। इस तरीके से मैंने मिट्टी में मिक्स करके और थोड़ा सा पानी दे दिया है ताकि ये जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है ये अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र देने होंगे और जो केयर करनी होगी उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप भी अपने रोज़ प्लांट को बेहतर बनाना चाहते हैं और उससे खूब सारी फ्लावरिंग चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।